चलिए और अब आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मनरेगा की, क्योंकि मनरेगा का नाम बदलने पर छुड़ा महासंग्राम की। बात मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी बिल पेश होने पर संसद में छिड़े घमासान की। आज संसद में हंगामा तब बरपा जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पेश किया। इस बिल के पेश होते ही लोकसभा में हंगामा होने लगा और विपक्ष जो है वो इस बिल का विरोध करने लगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हाथों में महात्मा गांधी के पोस्टर, विपक्ष के तीखे तेवर और संसद परिसर में सियासी गतिविधि। महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध के सुर तब बुलंद किए जब लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया। भारत जी राम जी 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जैसे ही बिल पेश किया, सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा। 2025 को विपक्ष ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। सरकार गरीबों के हाथों से रोजगार छीन रही है। सरकार गरीबों के अधिकार छीन रही है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी बिल लाने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया, महात्मा गांधी के अपमान और गरीबों से रोजगार का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच अब ये भी समझ लीजिए कि मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जो वीबी जी राम जी बिल लाया गया है उसमें खास क्या है। विधेयक के मुताबिक रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बिल में खेती वाले सीजन में रोजगार गारंटी को 60 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर रोक दिए जाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी बिल लाने का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। सरकार ने दावा किया है कि ये बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। लोकसभा में विपक्ष की जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल की खासियत बताई। इस बिल को राम राज्य से जोड़ा, लेकिन बिल से महात्मा गांधी का नाम हटा तो कांग्रेस भड़क उठी। सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी। पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं। इनको सनक है नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी
और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किसलिए? प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बिल का विरोध किया। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी बिल लाने पर महासंग्राम छिड़ा है। महात्मा गांधी के अपमान के आरोपों पर सियासी बवंडर उठा है। लेकिन सवाल है कि नए बिल से 125 दिन का काम मिल रहा है तो फिर ये घमासान क्यों? मनरेगा के नाम बदलने पर संग्राम क्यों? और सवाल ये भी है कि बिल को लेकर सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।